Hello friends, welcome to my channel. So friends, in today's video we will discuss about daily routine for a housewife. मीन्स एक हाउसवाइफ या फिर गृहिणी सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम करती हैं उन्हें किस तरह से हम इंग्लिश सेंटेंसेस में डिफाइन कर सकते हैं, उनका रूटीन किस तरह से हम इंग्लिश सेंटेंसेस के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम वो सीखेंगे ताकि एक हाउसवाइफ अपना इंट्रोडक्शन जो होता है इंट्रोडक्शन वो अच्छे से दे पाएँ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दे पाएँ। सो फ्रेंड्स, मेरी सब्सक्राइबर मनीषा जी ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप एक वीडियो बनाइए जिसमें आप हाउस होल्ड वर्क के बारे में डिफ़ाइन करें, तो उनके रिक्वेस्ट पर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप लोगों के लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट अवर वीडियो। मैं 6 से साढ़े 6 बजे के बीच जागती हूँ, तो इसे कहेंगे हम आई वेकअप बिटवीन 6 to 6:30 AM। आई वेकअप मीन्स उठना, बिटवीन 6 to 6:30 AM। फिर मैं नहाती हूँ, मीन्स देन आई टेक अ बाथ। फिर मैं अपनी प्रार्थना कहती हूँ, देन आई से माई प्रेयर्स। मीन्स जब हम कोई प्रार्थना कर रहे होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, देन आई से माई प्रेयर्स। मैं अपने पति के साथ लगभग 20 मिनट के लिए टहलने जाती हूँ। आई गो फॉर अ वॉक विथ माई हस्बैंड फॉर अबाउट 20 मिनट्स। आई गो फॉर अ वॉक, मैं टहलने जाती हूँ विथ माई हस्बैंड फॉर अबाउट 20 मिनट्स। मैं घर पहुँचती हूँ और फिर फर्श पर झाड़ू लगाती हूँ, या फिर हम कह सकते हैं मैं घर पहुँचती हूँ और फिर झाड़ू लगाती हूँ। आई अराइव होम एंड देन स्वीप द फ्लोर। आई अराइव होम एंड देन स्वीप द फ्लोर। स्वीप मीन्स झाड़ू लगाना। मैं सुबह लगभग 7:30 बजे नाश्ता तैयार करना शुरू करती हूँ। मीन्स आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट एट अबाउट 7:30 AM। आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट एट अबाउट 7:30 AM। इस बीच मैं अपने बच्चों को जगाती हूँ। मीन वाइल आई वेकअप माई किड्स। मीन वाइल मीन्स इसी बीच में, मतलब हम काम भी करते जा रहे हैं और इसी के साथ साथ कोई दूसरा काम भी कर रहे हैं तो हम यूज़ करते हैं मीन वाइल। आई वेकअप माई किड्स। हम सभी लोग एक साथ नाश्ता करते हैं। ऑल ऑफ अस हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर। ऑल ऑफ अस हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर। मैं बर्तन साफ करने के बाद कपड़े धोती हूँ। आई डू द डिशेज फॉलोड बाय द लॉन्ड्री। आई डू द डिशेज मीन्स बर्तन मांजना, फॉलोड बाय द लॉन्ड्री, लॉन्ड्री मीन्स कपड़े धोना। मैंने कपड़े ड्राइंग एरिया में रख दिए। आफ्टर देट क्या करा, कपड़े सुखाने के लिए ड्राइंग एरिया में रख दिए हैं, तो हम कहेंगे आई पुट द क्लॉथ्स इन द ड्राइंग एरिया। आई पुट द क्लॉथ्स इन द ड्राइंग एरिया। फिर मैं मंदिर जाती हूँ। देन आई गो टू द टेम्पल। देन आई गो टू द टेम्पल। घर लौटते वक्त मैं किराने का सामान खरीदती हूँ और बैंकिंग कार्य और बिलों का भुगतान करती हूँ। ऑन माई वे बैक आई बाय ग्रोसरीज एंड डील विद द बैंकिंग वर्क एंड पेइंग बिल्स। ऑन माई वे बैक मीन्स घर लौटते समय। आई बाय ग्रोसरीज, ग्रोसरीज मीन्स किराने का सामान, एंड डील विद द बैंकिंग वर्क एंड पेइंग बिल्स मीन्स अगर किसी बिल का भुगतान करना है या फिर कोई बैंक का काम है तो वो भी साथ साथ करते हुए आती हूँ। मैं घर पहुंचती हूँ और दोपहर के भोजन की तैयारी शुरू कर देती हूँ। आई अराइव होम एंड स्टार्ट डूइंग प्रिपरेशन फॉर लंच। आई अराइव होम मीन्स घर पहुंचना, एंड स्टार्ट डूइंग प्रिपरेशन फॉर लंच मीन्स अपने लंच के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देती हूँ। मेरे बच्चे स्कूल से 1 बजे आते हैं और हम दोपहर का भोजन एक साथ करते हैं। मीन्स माई किड्स अराइव फ्रॉम स्कूल एट 1 PM एंड वी हैव लंच टुगेदर। माई किड्स अराइव, अराइव मीन्स मेरे बच्चे आते हैं, फ्रॉम स्कूल एट 1 PM 1 बजे मेरे बच्चे स्कूल से घर आते हैं, एंड वी हैव लंच टुगेदर और हम साथ में लंच करते हैं। फिर मैं अपने बच्चों के साथ स्कूल के पाठ्यक्रम के बारे में बात करने में समय बिताती हूँ। मीन्स देन आई स्पेंड टाइम विथ माई किड्स टॉकिंग अबाउट द स्कूल करिकुलम। देन आई स्पेंड टाइम विथ माई किड्स, फिर मैं अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करती हूँ और टॉकिंग अबाउट द स्कूल करिकुलम, और जो भी स्कूल का पाठ्यक्रम हुआ, जो भी स्कूल में हुआ पूरे दिन में, उसके बारे में हम बात करते हैं। करिकुलम मीन्स द कोर्स ऑफ स्टडी, द एक्टिविटीज दैट टेक्स प्लेस एट स्कूल। मीन्स जो भी
पढ़ाई हुई है या फिर जो भी एक्टिविटीज़ हुई हैं स्कूल में उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो हम इसे कहते हैं स्कूल करिकुलम। फिर मैं लगभग आधे घंटे के लिए फेसबुक एंड ईमेल चेक करती हूँ। देन आई गेट टू फेसबुक एंड ईमेल्स फॉर अबाउट हाफ एन आवर। मीन्स थोड़ा सोशल मीडिया पर भी आजकल हम समय देते हैं, अपना मतलब टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो भी एक शेड्यूल में आता है सभी के। सो देन आई गेट टू फेसबुक एंड ईमेल फॉर अबाउट हाफ एन आवर। फिर मैं झपकी लेती हूँ और फिर चाय के साथ कुछ नाश्ता। देन आई टेक अ नैप एंड हैव टी विथ सम स्नैक्स। देन आई टेक अ नैप एंड हैव टी विथ सम स्नैक्स। नैप मीन्स अ शॉर्ट स्लीप, मीन्स झपकी लेना। जब हम बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए सोते हैं, मीन्स दोपहर का टाइम है और एक झपकी ले लेते हैं, तो हम उसे कहते हैं नैप, एन ए पी नैप। बाद में मैं ड्राइंग एरिया से कपड़े इकट्ठा करती हूँ, उनकी तह बनाती हूँ और उन्हें उपयुक्त स्थानों पर व्यवस्थित करती हूँ। Means afterwards I collect clothes from the drawing area, fold them and arrange them in the appropriate places. Afterwards means उसके बाद I collect clothes from the drawing area means जो कपड़े सुबह सुखाए थे ड्राइंग एरिया में उन्हें कलेक्ट कर लेती हूँ। fold them means उनकी घड़ी करती हूँ and arrange them in the appropriate places means उनके जो भी प्रॉपर प्लेसेस हैं वहाँ पर मैं उन्हें अरेंज कर देती हूँ। फिर मैं लगभग 30 मिनट के लिए एक पत्रिका या समाचार पत्र पढ़ती हूँ। मीन्स टू अपडेट योर सेल्फ, आप क्या करते हैं उसके बीच में एक मैगजीन या न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, तो आप इसे कहेंगे देन आई रीड अ मैगजीन और अ न्यूज़पेपर फॉर अबाउट 30 मिनट्स। मैं रात का खाना बनाती हूँ, फिर हम सब गपशप करते हुए खाना खाते हैं। मीन्स आई कुक डिनर एंड ऑल ऑफ अस हैव इट विथ सम चिट चैट। आई कुक डिनर मीन्स मैं शाम का खाना बनाती हूँ जिसे हम डिनर कहते हैं, एंड ऑल ऑफ अस हैव इट विथ सम चिट चैट, और हम सभी साथ में डिनर करते हैं और उसी के साथ साथ चिट चैट मीन्स हम गपशप भी करते रहते हैं साथ ही साथ। रात के खाने के बाद मैं कुछ समय के लिए टेलीविज़न देखती हूँ। मीन्स टू एंटरटेन योर सेल्फ, क्योंकि पूरे दिन आप बहुत ही शेड्यूल के साथ जब वर्क कर रहे होते हैं और थोड़ा सा थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, तो थोड़ा एंटरटेनमेंट तो बनता है। सो आफ्टर डिनर आई वॉच टेलीविज़न फॉर सम टाइम। आफ्टर डिनर आई वॉच टेलीविज़न फॉर सम टाइम। जितने भी सेंटेंसेस हमने अभी तक देखे हैं सभी प्रेजेंट टेंस में आते हैं और एक तरह से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं जिनमें हम अपना रूटीन बता रहे होते हैं। इन सभी घरेलू कामों के बाद मैं एक थकाऊ दिन के बाद सो जाती हूँ। मीन्स आफ्टर ऑल दीज हाउस होल्ड चोर्स आई गो टू बेड आफ्टर एन एग्जॉस्टिंग डे। वेल ये तो हो गया हमारा डेली रूटीन, मीन्स मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का एक हाउसवाइफ का रूटीन हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आफ्टर दैट उनके कुछ और शेड्यूल्स भी होते हैं, रेदर देन अ होल डे वर्क कुछ और भी शेड्यूल्स होते हैं, आइए उन पर भी डिस्कस करते हैं। मैं सोमवार को सभी बेडशीट और तकिया कवर उतारती हूँ और उन्हें धोने के लिए रख देती हूँ। मीन्स अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वीक में जो काम हम करते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। I strip all the bed sheets and pillow cover on Monday and put them to wash. I strip all the bed sheets and pillow covers on Monday and put them to wash. Means strip करना means to remove the coverings. Okay. बेडशीट और तकिए की खोली जो होती हैं, कवर्स होते हैं, उनको मैं रिमूव करती हूँ और उन्हें धोने के लिए डालती हूँ। मंगलवार को मैं विभिन्न प्रकार के नाश्ते तैयार करती हूँ ताकि वह कम से कम एक सप्ताह तक चलें। On Tuesday, I prepare variety of dry snacks so that they last at least for a week. On Tuesday means मंगलवार के दिन I prepare variety of dry snacks मतलब अलग अलग तरीके के कुछ dry snacks मैं बनाती हूँ so that they last at least for a week means ताकि वह कम से कम एक हफ्ते के लिए चल सकें। मैं शुक्रवार को किचन कैबिनेट, पंखा, ट्यूबलाइट आदि जैसे अतिरिक्त सफाई कार्य करती हूँ। सो हम इसे कहेंगे आई डू द एक्स्ट्रा क्लीनिंग वर्क लाइक क्लीनिंग किचन कैबिनेट्स, फैंस, ट्यूबलाइट्स एटसेट्रा ऑन फ्राइडे। आई डू द एक्स्ट्रा क्लीनिंग वर्क लाइक क्लीनिंग किचन कैबिनेट मीन्स जो किचन में अलमारी होती हैं, फैंस होते हैं, ट्यूबलाइट्स होते हैं, उन सबको साफ करने का काम मैं फ्राइडे के दिन करती हूँ। हर शनिवार सुबह मैं योजना बनाती हूँ और पूरे सप्ताह के लिए मेनू को नोट करती हूँ ताकि प्रत्येक दिन मुझे यह सोचने की ज़रूरत नहीं है कि लंच या डिनर या नाश्ते के लिए क्या तैयार करना है। तो इसे हम कहेंगे एवरी सैटरडे मॉर्निंग आई प्लान एंड नोट डाउन द मेन्यू फॉर द होल वीक, सो ईच डे आई डोंट नीड टू थिंक अबाउट व्हाट टू प्रिपेयर फॉर लंच और डिनर और ब्रेकफास्ट। मीन्स
एवरी सैटरडे मॉर्निंग उनका क्या काम रहता है, आई प्लान एंड नोट डाउन द मेन्यू। मीन्स मैं प्लान करती हूँ और मेन्यू को नोट डाउन कर लेती हूँ, जो पूरे वीक में मुझे जो भी चीज़ें ज़रूरत की लगती हैं। सो ईच डे आई डोंट नीड टू थिंक अबाउट व्हाट टू प्रिपेयर फॉर लंच और डिनर और ब्रेकफास्ट। मीन्स मुझे लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर में क्या बनाना है वह मेन्यू में पहले से डिसाइड कर लेती हूँ फॉर द होल वीक, सो दैट मुझे हर दिन सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। महीने में एक बार मैं सभी चीज़ों का स्टॉक करने के लिए पास के मॉल में जाती हूँ। मीन्स वंस इन अ मंथ आई गो टू द नियर बाय मॉल टू स्टॉक अप ऑल द सप्लाईज। वंस इन अ मंथ मीन्स महीने में एक बार, आई गो टू द नियर बाय मॉल मीन्स पास के ही किसी मॉल, सुपरमार्केट या किसी किराना स्टोर में जाती हूँ। टू स्टॉक अप ऑल द सप्लाईज मीन्स जो भी मुझे इकट्ठा करना होता है सामान, उसको मैं लेने के लिए जाती हूँ। स्टॉक अप मीन्स होता है स्टोर और रिजर्व। मीन्स स्टॉक अप करना मीन्स कोई भी चीज़ को संचित करना, मीन्स स्टोर करके रखना। एंड सप्लाईज मीन्स ग्रॉसरी एंड अदर आइटम्स नीडेड इन द हाउस। ग्रॉसरी मीन्स कोई भी किराने का सामान या कोई अदर नीडेड आइटम्स होते हैं जो हाउस में लगते हैं हमें, वो सबका मैं क्या करती हूँ, वंस इन अ मंथ में उन्हें लेने जाती हूँ। सो दिस इज़ द रूटीन ऑफ अ हाउस वाइफ। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर मोर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और ऐसे नए वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आपको मेरी चैनल यूज़फुल लगती हो, आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करती हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस तुरंत मिल जाएं। So thanks for watching this video. Bye, take care and have a nice day.